पार्ट 10। खिड़की, हवा, मछली और मैं। शाम का सुहाना मौसम था। उस दिन घर में मैं अकेली थी। मैंने कुर्सी उठाई और मेज के पास वाली खिड़की पर जाकर बैठ गई। मेज पर रखा हुआ शीशे का चौकोर सा डिब्बा चमक रहा था। मैंने खिड़की खोली। खिड़की के खुलते ही हवा अपनी तेज तर्रार अदाओं के साथ कमरे में दाखिल होने लगी। खिड़की के शीशे पर आती मछली के डिब्बे की चमक ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं उसे निहारने लगी। उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं और एक मैं थी कि बस उसे निहारे जा रही थी। अंदर रखी मछलियां कभी एक दूसरे के आगे आती तो कभी पीछे। ऐसा लग रहा था मानो मछलियां रेस लगा रही हों। उसमें मछलियों के साथ बुलबुले भी दिखाई दे रहे थे। हवा अपने आप से जोरों शोरों से चल रही थी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि लगता है मछलियों को गर्मी लग रही है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए मछलियों को खोल दूं। आखिरकार उन्हें भी तो अच्छी हवा खाने का हक है। यह सोच मैंने उन्हें खोल दिया और वो सब मुझे धन्यवाद देते हुए खिड़की से बाहर हवा में उड़ने लगीं और सामने की नदी में चली गईं। हंसी मजाक। मुन्ने की दवा। रामू का गधा बीमार पड़ गया। गधे के पूरे मुंह पर बड़े बड़े फोड़े हो गए। जब घरेलू उपचारों से काम नहीं चला तो रामू गधे को लेकर शामू हकीम के पास गया। हकीम साहब ने गधे का मुआयना किया और हालचाल वगैरह पूछकर 3 दिन की दवा दे दी, जो करीब एक सेर चूरन जैसी थी। रामू ने पूछा, इस दवा को मुन्ने को कैसे खिलाना है? मुन्ना गधे का नाम था। हकीम ने कहा, 2 मुट्ठी दवा को आधी बाल्टी पानी में घोलकर बांस की एक घोंकली में भर लेना और घोंकली को मुन्ने के मुंह से लगा देना और दूसरी तरफ से जोर से फूंक मार देना। दवा मुन्ने के गले के नीचे उतर जाएगी। रामू दवा लेकर चला गया। 4 रोज बाद रामू कुम्हार अपने गधे को लेकर शामू हकीम के पास पहुंचा तो गधा तो ठीक ठाक था, लेकिन रामू कुम्हार की हालत खराब थी। सारे चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। रामू कुम्हार की यह हालत देखकर शामू हकीम खुद उठकर बाहर आए और बोले, क्या हुआ रामू? तुम तो मुन्ना के लिए दवा ले गए थे, पिलाई उसे? वह तो ठीक ठाक लग रहा है, तुम्हें क्या हुआ? जी, मुन्ना ने पहले फूंक मार दी, रामू कुम्हार ने कहा। गाय का इलाज। एक बार रामू की गाय बीमार पड़ गई। गांव में एक ही सयाना था जो जानवरों की बीमारी वगैरह के बारे में जानता था। वह महीने भर के लिए बाहर गया हुआ था। अब रामू क्या करता? कुछ नहीं सूझा तो वह शामू के पास चला गया। हमारी गाय बीमार पड़ गई है, रामू ने बोला। अच्छा, यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ है? पता नहीं, चारे को मुंह नहीं लगाती, पेट फूलकर गुब्बारा हो रहा है, हाँफ रही है और करहा रही है। अच्छा, ऐसा तो एक बार हमारी गाय को भी हुआ था। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया था? हमने तो ऐसा किया था
कि उसके पेट पर तिल के तेल की मालिश कर दी, गर्दन में कद्दू की बेल की माला पहना दी और पूंछ में लाल रंग का कपड़ा बांध दिया था। ठीक है, धन्यवाद। रामू घर गया और उसने ठीक वही किया जो शामू के घर सुनकर आया था। लेकिन अगले दिन उसकी गाय मर गई। 2 रोज बाद रामू शामू के घर गया और बोला, हमारी गाय बीमार थी और आपके घर आया था, आपको याद है? हाँ हाँ, याद है। कैसी है अब आपकी गाय? मैंने वही सब किया जो आपने बताया था। पेट पर तिल के तेल की मालिश की, गर्दन में कद्दू की बेल की माला पहना दी और पूंछ में लाल रंग का कपड़ा बांध दिया था। तो फिर क्या हुआ? अगले दिन मर गई। हाँ, तो गाय तो हमारी भी मर गई थी, शामू ने भोलेपन से कहा।